बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम अस्सलाम वालेकुम। मैं रिज़ीन हैदर मज़हर हूँ और आप मेरा ये वीलॉग देख रहे हैं। नाज़रीन, इमरान रियाज़ ख़ान को अगवा हुए तकरीबन 72 घंटे गुजर चुके हैं और 72 घंटे बाद ताहाल इमरान रियाज़ ख़ान के हवाले से कोई भी अहम खबर या बड़ी खबर जो है वो मौसूल नहीं हुई थी कि इमरान भाई कहाँ पे हैं, इस वक्त किस हालत में हैं। सब अंदाजे लगा रहे थे, लेकिन 72 घंटे गुजरने के बाद इमरान रियाज भाई के हवाले से पहली बड़ी और मुसद्दका इतला मौसूल हो चुकी है कि इमरान रियाज भाई इस वक्त कहाँ हैं, किस हालत में हैं और वहाँ पे कब पहुँचाया गया। और साथ ही साथ पुलिस रिकॉर्ड में बड़े रद्दो बदल का इंकशाफ भी हो चुका है कि पुलिस ने अपने आप को बचाने के लिए बड़े रद्दो बदल किए हैं रिकॉर्ड के अंदर। पिछले जो है वो 12-13 घंटे के अंदर, जब से लाहौर हाई कोर्ट ने उनके कान खींचे हैं। और इस खबर के साथ साथ पुलिस के यानी जो इतला मौसूल हुई है, उसके बाद पुलिस और ख़ास तौर पर आईजी पंजाब डॉक्टर उस्मान अनवर के झूठ पकड़े गए हैं, जो उन्होंने अदालत में बोले थे कि आप तौहीन अदालत उन पर लगेगी। वो झूठ भी आपके सामने रखने हैं और इमरान रियाज भाई के अगवा के हवाले से और भी मजीद ताज़ा तरीन जो सूरत हाल है उससे आपको आगाह करना है। लेकिन इन तमाम तर तफसीलात से पहले दरख्वास्त के चैनल को सब्सक्राइब करना मत भूलिएगा, बेल आइकन को भी दबा दीजिएगा ताकि मेरे आने वाली तमाम तर अहम तफसीलात आप तक पहुंचती रहें और आपका और मेरा जो ये तस्वीर और आवाज़ की दुनिया का साथ है ये बरकरार रह सके। नज़र, मैंने पिछला वीलॉग इमरान भाई के हवाले से किया था, तब तक जो इतलात थी, जो कोर्ट की प्रोसीडिंग्स थी, वो मैंने आपके सामने रखी थी कि कोर्ट के अंदर क्या कुछ हुआ है और जो चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट हैं उन्होंने किस किस्म के रिमार्क्स जो हैं वो पेश किए हैं। लेकिन उसके बाद पूरे का पूरा मामला जो है वो पंजाब पुलिस के ऊपर आ गया था कि उन्होंने साबित करना था कि क्या वाकई ही उन्होंने इमरान भाई को जो है वो रिहा किया है या नहीं किया। क्योंकि अब 72 घंटे से ज़्यादा का वक्त गुजर चुका है और इमरान भाई के हवाले से कोई भी मुसद्दका इतलात मौसूल नहीं हो रही थी। लोग उनकी फैमिली तक जो है वो इतलात पहुंचा रहे थे कि इमरान भाई के ऊपर जो है वो तशद्दुद किया जा रहा है, उनको मेंटली टॉर्चर किया जा रहा है, उन्हें जिस्मानी तौर पर भी टॉर्चर किया जा रहा है और उनके हवाले से बिल्कुल अच्छी खबरें जो है वो नहीं आ रही। और हो सकता है कि इमरान भाई को इसी अगवा के अंदर जो है वो खुदा न खास्ता मेरे मुंह में खाक, उन तमाम कहने वालों के मुंह में खाक जो इस तरह की बात करते हैं कि उन्हें शहीद कर दिया जाएगा। लेकिन अब उनके हवाले से पहली मुसद्दका खबर मिल चुकी है, क्योंकि आपको पता है कि इमरान भाई उस वक्त सियालकोट एयरपोर्ट पर मौजूद थे जब उन्हें गिरफ्तार किया गया और फिर उन्हें जो है वो थाना सदर लाया गया। मेरे दोस्त होते हैं राना फराज साहब, उनसे कल रात बात हुई, उनसे भी मैंने इस हवाले से जो है वो इतलात लेने की कोशिश की, क्योंकि वहाँ पे पुलिस में उनका ख़ास तौर पे बड़ा असर रसूख है और जो है वो वकालत क्योंकि वहाँ पे सेशन कोर्ट्स के अंदर कर रहे हैं। तो उन्होंने मुझे बताया कि वाकई ये इतला सच है कि इमरान भाई को जो है वो गिरफ्तार करके थाना सदर के अंदर लेकर आए थे, लेकिन इसके बाद की जो कहानी है वो बिल्कुल और है। और अब इस खबर की तस्दीक उनकी फैमिली ने, उनके उन दोस्तों ने कर दी है जो उस रात इमरान भाई के साथ थे और जिन्होंने उसके बाद उन गाड़ियों का पीछा किया जिन गाड़ियों में इमरान भाई को जो है वो गिरफ्तार किया गया था। असल में कहानी कुछ इस तरह है कि इमरान भाई को गिरफ्तार करके थाना सदर लेके ये लोग गए और वहां पे इमरान भाई को कुछ देर रखा, जिसके बाद वहां की पुलिस के बकौल और आईजी उस्मान अनवर के बकौल वो ये कहते हैं कि जी हमने इमरान भाई को जो है वो इमरान रियाज खान को हमने जेल मुंतकिल कर दिया था, सियालकोट जेल, और वहां से हमने इमरान रियाज खान को जो है वो रिहा कर दिया एक एफिडेविट के ऊपर, जिसके ऊपर जो है वो आपको मैंने बताया था कि लाहौर हाई कोर्ट ने यह हुक्म जारी किया था कि आप जेल की वो फुटेज सामने लेके आए जिसके अंदर वाज़ेह हो कि इमरान भाई जो है वो रिहा हो रहे हैं, जा रहे हैं, और जब उन्हें मुंतकिल किया गया था तो वो उनकी मूवमेंट भी जो है वो वाज़ेह हो। साथ ही साथ दूसरी उन्होंने ये कहा था कि आप पुलिस का तमाम रिकॉर्ड, खास तौर पे जो रोजनामचे होते हैं जेल के, वो आपने पेश करने, क्योंकि रोजनामचे बड़ी असल चीज होती हैं जो जेल के अंदर या थानों के अंदर जो मामला चलते हैं उनके हवाले से। तो जब ये ऑर्डर जारी किया गया तो उन्होंने कहा कि ठीक है जी हम पेश करेंगे, लेकिन ताहाल कोई भी रिकॉर्ड जो है वो अदालत के अंदर पेश नहीं किया गया। लेकिन अब इतलात ये मौसूल हुई हैं कि इमरान भाई को थाना सदर से जेल मुंतकिल नहीं किया गया था, बल्कि उस मकाम पर मुंतकिल किया गया था जहां पे अजहर मिशवानी को भी मुंतकिल किया गया था कुछ दिन पहले। आपको पता है कि अजहर मिशवानी जो है वो इमरान खान के फोकल पर्सन बराए डिजिटल मीडिया हैं, हमारे बड़े भाई हैं, और जिस तरह से उनका अगवा किया गया और उन्हें जितने दिन जो है वो रखा गया था इस बगैर किसी FIR के, बगैर किसी चीज़ के, तो जब वो रिहा हो के आए और उन्होंने हमें बताया कि उन्हें एक जी अब्बास कैंप है कोई लाहौर के अंदर बेदियां रोड पे मौजूद है, वहां पर रखा गया था। और अब इमरान भाई के हवाले से भी ये कहा जा रहा है कि इमरान भाई को जो है वो बेदियां
रोड के ऊपर जो अब्बास कैंप है वहां पे जो है वो मुंतकिल किया गया था। थाना सदर से फौरी तौर पर मूवमेंट करवाई गई थी और उस मूवमेंट के बाद जो है वो इमरान भाई को जो है वो लेकर पहुंचे थे अब्बास कैंप। इस वक्त जो इमरान भाई हैं वो अब्बास कैंप में मौजूद हैं और वहाँ पे उनको रखा गया है। और अगर उन पर टॉर्चर किया जा रहा है या उनके ऊपर किसी भी किस्म का टॉर्चर, मैंने ये नहीं कह रहा कि मेंटली या जिस्मानी, किसी भी किस्म का टॉर्चर किया जा रहा है तो वो वहीं पे किया जा रहा है। और बगैर किसी FIR के, बगैर किसी मुकदमे के इमरान भाई को इस तरह वहाँ पे रखना, ये एक गैर कानूनी काम है। और इस गैर कानूनी काम को आप देख लें कि पाकिस्तान के अंदर किस तरह से जो है वो सपोर्ट किया जा सकता है। बल्कि जिस मुल्क के अंदर आइन मुअत्तल हो चुका हो, कल रात का आइन तो मुअत्तल हो चुका है, क्योंकि इस वक्त जिस मोमेंट में आप मेरी ये वीडियो सुन रहे हैं, ना कोई हुकूमत है पंजाब के अंदर, ना KPK के अंदर कोई हुकूमत है, और ना ही हुकूमत ये आगे सर्वाइव कर सकती है, क्योंकि आइन के मुताबिक जिस दिन इंतखाबात की तारीख होती है उसके बाद ये हुकूमत ख़त्म हो जाती है। लेकिन आप देख लें कि इंतखाबात की तारीख तो आज आ गई लेकिन इंतखाबात नहीं हुए। अब इस हुकूमत का क्या जवाब होगा कि ये आगे सर्वाइव करे या आगे चले। और वो हुकूमत जिसके तहत चलने वाली पुलिस, सियालकोट के ही एक शख्स उस्मान डार और उमर डार के घर जाती है और उनकी बहन को कहती है कि आप उस्मान डार को कॉल करके ये कहें कि अगर उस्मान डार इतनी देर में यहाँ पे नहीं पहुंचता तो हम उसकी माँ का रेप कर देंगे। आप खुद देख लें कि आज माओ का आलमी दिन भी है और उस रियासत के अंदर भी माओ का आलमी दिन मनाया जा रहा है, जहाँ पे पुलिस, वो अदारा जिसने लोगों की इज्जतों की हिफाजत करनी होती है, वो अदारा धमकियां दे रहा है कि अगर वो 20 मिनट में या 15 मिनट में ना आए तो मैं जो है वो आपकी माँ के साथ रेप कर दूंगा या इस तरह की कोई भी कार्रवाई जो है वो की जाएगी। लेकिन देखना ये होगा कि अब ये मामला किस नहज पे पहुंचता है, क्योंकि कल जो है वो इस केस की अहम तरीन समाअत इमरान रियाज खान केस की, उसके अंदर पुलिस ने रिकॉर्ड भी पेश करना है। और आखिरी तारीख जब लगी थी, यानी कल समाअत हुई थी इस केस की, उसमें जो है वो लाहौर हाई कोर्ट के चीफ जस्टिस ने वाजिया कह दिया था कि अगर आप रिकॉर्ड पेश करने में नाकाम रहे, वो रिकॉर्ड जिसके अंदर इमरान रियाज खान को रिहा करें, और वो एफिडेविट पेश करने में नाकाम रहे जिसके अंदर इमरान रियाज खान ने लिखा कि जी मुझे ये रिहा कर रहे हैं पे रोल के ऊपर, ये शख्सी ज़मानत के ऊपर, तो फिर हम आपकी ये पट्टियाँ यहाँ से उतरवा के भेजेंगे। और ताहाल इस वक्त तक जो इतलात मौसूल हो रही हैं और जो खबर मैंने आपके साथ शेयर की, ये 110% कन्फर्म है। कल जब अदालत लगेगी आप खुद देख लेंगे कि इस खबर की किस तरह से तस्दीक होती है कि किसी भी जेल में मुंतकिल नहीं किया गया था, बल्कि पुलिस से, थाना सदर से कुछ नामालूम अफराद जो है वो इमरान रियाज खान को लेके अब्बास कैंप उनको उन्होंने मुंतकिल किया। एक फॉर्चूनर थी, एक रेवो था, जिसके अंदर ब्लैक कलर की ये दोनों गाड़ियाँ थी, जिसके अंदर जो है वो मुंतकिल किया गया है। और कल आप देखेंगे कि किस तरह से फिर चीफ जस्टिस लाहौर हाई कोर्ट जो है वो उन तमाम ऑफिसर्स की सरजनिश करते हैं जिन्होंने ये पूरे के पूरी कार्रवाई डाली, जिन्होंने इमरान रियाज खान के इस अगवा के अंदर जो है वो सहूलतकारी की। और एक शख्स जो मुल्क से बाहर जा रहा है छोड़ के, इस वजह से कि उसके ऊपर ज़मीन तंग कर दी गई है, उसको अगवा करना कहाँ की जस्टिफिकेशन है। इस व्लॉग से इजाज़त दीजिए, इस दुआ के साथ कि इमरान भाई जहाँ भी हों महफूज हों। पिछली दफ़ा जब अगवा किया गया था तो हम साथ थे, लम्हा बलम्हा साथ रहे, जहाँ जहाँ लेके गए साथ रहे, नज़रों के सामने थे। लेकिन अब तो ना कोई ख़बर है और ना ही कोई और चीज़ है। इस मुल्क का, आप तमाम लोगों का अल्लाह हामी नासिर हो। पाकिस्तान जिंदाबाद।